जो है ये आज नहीं बोल रहे, 9 साल से बोल रहे हैं। क्या ये कोर्ट है? क्या ये जज हैं? उस कोर्ट के ऊपर दीपेंद्र हुड्डा का अधिकार चलेगा। हुड्डा साहब जेल में होंगे, ये पक्की बात है। कह रहे हैं कि जेल में कमरा तैयार करवा दिया। तो वो हुड्डा साहब उसमें कई बार जवाब दे चुके हैं। और जो है कोई ऐसी धमकी नहीं है इनके पास, और कोई ऐसी जेल नहीं बनी बीजेपी के पास जो हमें ईमानदारी से लोगों की लड़ाई लड़ने से रोक सके। मेरे परदादा जी को काले पानी की सज़ा हुई थी अंग्रेज़ों के समय। मेरे दादाजी 8 साल जेल में रहे अंग्रेज़ों की काली कोठरियों में। तब ये नहीं पता था देश आज़ाद होगा कि नहीं होगा। तब भी हमने जायज़ लड़ाई लड़ी थी। हुड्डा साहब में वो संस्कार हैं, हमारे में वो संस्कार हैं। हम ईमानदारी से हरियाणा वासियों की, देशवासियों की, भारतवर्ष की लड़ाई लड़ने के लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। बीजेपी के पास कोई ऐसी धमकी और कोई ऐसी जेल नहीं है जो हमारी उस लड़ाई में लड़ने में हमें रोक पाएगी। ये हम उस जवाब पर जो उन्होंने बोला ना, उसको आप सुना देना जिन्होंने बोला। तो सरकार ही इन्वॉल्व है, जांच कैसे करवाएगी? 9 साल के और दूसरी बात, ये जो बारी बारी बोलते हैं कि ये जो है ये आज नहीं बोल रहे, 9 साल से बोल रहे हैं। क्या ये कोर्ट है? क्या ये जज हैं? कैसे बोल सकते हैं? कोई सरकार में बैठा हुआ कोई व्यक्ति, आज आपने बोला, मेरे से प्रश्न पूछा कि इतने घोटाले गिनवाए, तो मैंने यही कहा कि जांच होनी चाहिए और जांच के उचित कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने नहीं कहा कि किसी को जेल में डलवाएंगे, किसी को जेल, क्योंकि ये तो प्रजातंत्र का तो ये तो एक नियम है कि जांच हो। ये इनको किसने अधिकार दिया भाई ये कहने के लिए? और यही हम कह रहे हैं कि प्रजातंत्र को बचाने की भी लड़ाई। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए मैंने जेल में कमरा तैयार करा रखा है। दीपेंद्र का कहना है ऐसी कोई ताकतें नहीं बनी जो हुड्डा साहब को जेल करवा सके। तो इतनी देर से जो केस चल रहे हैं, तो इन्होंने तो अपना फैसला ही दे दिया फिर कि वो जो केस चल रहे हैं, जिस कोर्ट के विचाराधीन हैं, तो उस कोर्ट को कोई अधिकार ही नहीं है। उस कोर्ट के ऊपर दीपेंद्र हुड्डा का अधिकार चलेगा। दीपेंद्र हुड्डा उसका फैसला करेगा। तो कोर्ट ने फैसला कर रहे हैं और समय आएगा हुड्डा साहब जेल में होंगे, ये पक्की बात है। सर इतना पक्का आप किस आधार पे आप कह सकते हैं? देखिए ऐसा है, ये इन सारे मामलों का मैंने अध्ययन किया हुआ है और मैंने उसको देखा हुआ है, और जो मेरी विजडम कहती है, कोर्ट का अलग मामला हो सकता है, कोर्ट सर्वोपरि है, कोर्ट कुछ भी कह सकती है, लेकिन जितना मैंने फाइलों को देखा है, तथ्यों को देखा है, तथ्यों को जाना है, उनके अनुसार कोई भी व्यक्ति उससे बच नहीं सकता।